हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जीएस शेखावत आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआई मैसूर से क्या अपडेट है, आरआई भोपाल से क्या जानकारियां निकल कर आई हैं, आरआई अजमेर से क्या बात हुई है और आरआई भुवनेश्वर की क्या खबर है, और साथ ही हम प्रारंभ की बात भी करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और भी आपको नई नई जानकारियां और इस संबंध में जानकारियां चाहिए आरआई के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मैं शुरू करूं तो आप भी सावधान हो जाइए, मैं भी सावधान हो जाता हूं। आपके जो जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं वो कुछ यूं हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आरआई मैसूर की। तो फ्रेंड्स, कल आरआई मैसूर का एमएससी बीएड का जो रिजल्ट है अर्थात मेरिट लिस्ट थी वो आ गई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, और उसमें प्रोग्राम में लिखा था कि कल ये मेरिट लिस्ट आपकी बीएससी बीएड की भी आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ वेबसाइट के ऊपर, यहाँ एमएससी बीएड की आ गई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, और इम्पोर्टेंट डेट्स में बता रखा था कि आपकी कल ये और भी ये आपका रिजल्ट बीएससी बीएड और बीए बीएड का आ जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि आज रिजल्ट नहीं आया, और कई जगह से कमेंट्स आए, सर बात करो, तो मैंने बात की तो वहाँ से सूत्रों से पता लगा है कि कल 12 बजे बाद, कल दोपहर 12 बजे बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, ऐसी बात हुई है। तो आप आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपका रिजल्ट कल आ जाएगा। और आप ये मेरिट की बात बार बार मत कीजिए, सर मेरा इतना परसेंट है, ये होगा कि नहीं होगा। आप घबराइए नहीं, ये मेरिट नीचे जाएगी, इतनी मेरिट नहीं रहेगी जो आप सोच रहे हैं। चलिए अब आरआई भोपाल से बात करते हैं। आरआई भोपाल, वहाँ से बहुत मुश्किल से संपर्क हो पाया, सूत्रों से जानकारी मिली, पहले नहीं हो पाया था, लेकिन शाम तक मेरी जो बात हुई, एक यहाँ कुछ भी न्यू नहीं दिखाई दे रहा आपको, देखिए कुछ भी नया नहीं दिखाई दे रहा। काफ़ी कोशिशों के बाद वहाँ के सूत्रों से संपर्क हो पाया था, तो उन्होंने जो जानकारी दी है तो वो जानकारी ये है कि अभी समय लगेगा, अभी समय लगेगा, अभी प्रोसेस में बता रहे हैं। अभी ये जो मेरिट लिस्ट है वो प्रोसेस में बता रहे हैं, अभी 1-2 दिन बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सारे प्रेडिक्शन हैं, उनकी सारी बातें पुरानी, वो सारी बातें थोड़ी इधर उधर हो रही हैं। जैसे आरआई मैसूर ने 15 बताया था, तो 15 में बीएससी बीएड का तो आ रहा है, लेकिन उन्होंने एमएससी बीएड का पहले दे दिया। अजमेर पहले दे रहा था, अजमेर का अभी कोई ठिकाना नहीं है। चलिए अब अजमेर की बात कर लेते हैं। भोपाल भी पहले ही आपकी अपनी वो मेरिट लिस्ट दे रहा था, लेकिन उनका भी पता नहीं है। चलो अजमेर की बात करते हैं, अजमेर से क्या बात हुई है। फ्रेंड्स, ये है अजमेर की ये जो वेबसाइट है, अजमेर की वेबसाइट देख लीजिए। यहाँ भी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, आप खोलेंगे इसको अजमेर की वेबसाइट को, तो यहाँ भी आपको कोई नई न्यूज़ नज़र नहीं आती है। सब जगह खोल के देखेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ में आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब आप चलेंगे, तो जब मैंने बात की यहाँ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि भाई 1-2 दिन और लगेंगे। तो 1-2 दिन का मतलब क्या है, कल या परसों। और दोस्तों एक बात साफ बता देता हूँ, परसों नहीं आया तो ये रिजल्ट जाएगा सोमवार को भी जा सकता है, लेट हो सकता है। तो मैं सलाह दूंगा, राजस्थान में पीटीईटी की काउंसलिंग है बीएससी बीएड की, बीए बीएड की, शायद आज अंतिम दिन था। अगर समय हो तो आप काउंसलिंग करा, जैसे कल कई बच्चों ने प्रारंभ में करवा दी थी। तो आपकी अगर कहीं काउंसलिंग हो रही हो और कहीं एडमिशन हो रहा हो, तो आप वहाँ भी अपना पाँव रखिए। हालांकि 2 नावों की सवारी नहीं करनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ आरआई के भरोसे भी तो नहीं रहा जा सकता। और जब भी आपको एडमिशन लेना है, 1 साल आपको खराब नहीं करना है, या फिर आपका लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, अंतिम चांस हो सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना है, कहीं ना कहीं काउंसलिंग करा लेनी है, क्योंकि ये लेट होता जा रहा है। ठीक है, अगली जो खबर है वो भुवनेश्वर से है। भुवनेश्वर से जो खबर आई है वो है कुछ नहीं, यहाँ से मुझे कोई खबर नहीं मिली है। देखो दोस्तों, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मैंने खूब कोशिश की आज बात करने की, लेकिन एक बात निकल के तो आई थी कि वहाँ कोविड
पेंडेमिक की इस वजह से, कोविड महामारी के कारण कोई डेथ हो गई थी, उस वजह से बार बार एक ही खबर निकल के आ रही है कि वहाँ काम नहीं हो रहा है, काम धीमी गति से हो रहा है, लेकिन कोई खबर निकल के नहीं आई है। और दोस्तों, अगर आप कोई भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं, कोई उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, किसी से कोई बात हुई है तो मेरे को आप ज़रूर अपडेट करें, जिससे औरों को भी लाभ मिल सके। आप कमेंट करके बताएं कि सर भुवनेश्वर से मुझे ये खबर मिली है, RIE भुवनेश्वर से मेरे को ये न्यूज़ मिली है, तो वो न्यूज़ मैं औरों को भी बता सकूँ, या मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, औरों को भी फायदा मिल जाए, क्योंकि सभी लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रारंभ की बात करनी जरूरी है। प्रारंभ की बात ये देखिए, आपने ये प्रारंभ देख लिया, तो कल थी प्रारंभ की जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस है, तो वो देखिए किस तरीके से था। मैंने बताया था 9 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 13 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन होना था, तो ये कल लास्ट डेट थी। अब ये कल है 15, कल 15 है। आज कोई प्रक्रिया नहीं हुई, वहाँ पर लिस्ट बनाने का काम चल रहा था, तो आज लिस्ट बनाने का काम चल रहा था, और कल वो 15 अक्टूबर को ये प्रोविजनल लिस्ट जारी कर देंगे। जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनकी ही, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया चाहे कितने भी परसेंट हो, जो उनके 99 हो 100 हो, उनका नाम नहीं आएगा। जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है उनकी कल लिस्ट बन जाएगी, और 16 को ऑब्जेक्शन लेंगे। मान लो आपके 98% है और 96 वाले का उन्होंने उसमें लिस्ट में नाम डाल दिया, मेरिट लिस्ट में, तो आप ऑब्जेक्शन लगा देंगे मेरे तो 98 हैं, 96 का नाम कैसे दे दिया, तो ये 16 तारीख को आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे। अगर ऐसा है तो मतलब सपोज, अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लिस्ट वैसे तो सही बनाते हैं, तो 16 तारीख को आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, 16 अक्टूबर को, और 17 को फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनकी 17 अक्टूबर को लिस्ट जारी हो जाएगी, और फिर एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा 19 तारीख से। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ ज़रूरी। तो बात क्या है दोस्तों कि एक तो जो इतनी मेरिट ऊंची गई है, तो दोस्त कई हैं हताश, बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनाना हमारे हाथ में तो है नहीं, और अब की बार और पिछली बार में बहुत अंतर है भाई। पिछली बार 75% में एडमिशन हो गया था, क्योंकि 60-40 का रेशियो था। अब की बार तो सीधा सीधा क्वालिफिकेशन मार्क्स, तो हम कोई न तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं, न अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। मैंने सोचा था कि 90 से अब वो होंगे उनका हो जाएगा, लेकिन ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था 100% के बच्चे आएंगे, कभी नहीं सोचा था मैंने कि इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं। देखो उनकी भी मेहनत थी, उन्होंने 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, उनको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन और आपको जो ये हुआ है, तो ये तो अचानक हुआ है, अकस्मात हुआ है कि ये कैंसिल हो गया और एग्जाम हुआ। लेकिन ये नीट में जाएंगे, ये जेई में जाएंगे, जेईई में जाएंगे, नीट में जाएंगे, यानी IIT में पढ़ेंगे, कई मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, और कई जैसे अजलान के हैं, और कई बच्चियां हैं, मैंने देखा मेरिट लिस्ट में, वो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। भाई 3-3 सीट पे थोड़ी पढ़ेगा आदमी, पढ़ेगा तो एक पे। और IIT में भी जिनका हो जाएगा 4 में जाएगा, नहीं जाएगा, वो एक पे पड़ेगा, तो 3 सीट किसी से तो भरेंगे ना, फिल करेंगे दोस्तों। तो आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। अपना मोराल बनाए रखिए, उत्साह बनाए रखिए, और नज़र बनाए रखिए कि आगे RIE में क्या हो रहा है। और आपको कोई सूचना मिले तो मेरे को जरूर दीजिए, जिससे दूसरों को भी इसका लाभ हो सके। मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो उपयोगी लगे, यूजफुल लगे, तो आप इसको शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल आपको अच्छा लगे और ऐसा लगे कि मैं RIE की तैयारी कर रहा हूँ, तो सर मेरे को तैयारी कराएंगे, कुछ अच्छी वीडियो डालूंगा मैं टीचिंग से संबंधित, RIE के CEE से संबंधित रिलेटेड वीडियो डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।